कहते हैं जंगल में सबसे ताकतवर जानवर शेर होता है, लेकिन हर बार जीत उसी की नहीं होती, क्योंकि जहां ताकत खत्म हो जाती है वहां बुद्धिमत्ता जीत जाती है। दी फॉक्स माइंडसेट यही सिखाती है कि आज के युग में केवल मेहनत, केवल साहस या केवल आत्मविश्वास काफी नहीं है। तुम्हें जरूरत है स्मार्ट सोच, रणनीतिक दृष्टि और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की कला की। यही है फॉक्स माइंडसेट, यानी वह सोच जो हर स्थिति में अवसर देखती है, हर चुनौती में रास्ता ढूंढती है और हर गिरावट को सीख में बदल देती है। इस किताब का मूल संदेश यही है कि जीवन एक जंगल की तरह है। यहां हर दिन नई चुनौती है, नए शिकारी है, नई चालें हैं, और इस जंगल में वही जीवित रह पाता है जो सिर्फ तेज नहीं बल्कि सचेत और रणनीतिक है। शेर अपनी ताकत पर गर्व करता है, लेकिन लोमड़ी अपनी चाल पर विश्वास रखती है, और इतिहास गवाह है हर युग में वो व्यक्ति जीतता है जिसने लोमड़ी की बुद्धि सीखी है, यानी समय देखकर बोलना, परिस्थिति देखकर निर्णय लेना और हर व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार समझना। दी फॉक्स माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि दुनिया में सफल होना दूसरों से तेज दौड़ने से नहीं बल्कि दूसरों से अलग सोचने से होता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में वही सोचता है जो सब सोचते हैं, वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में एक अलग दृष्टिकोण रखता है वही भीड़ से आगे निकलता है। लोमड़ी की यही खूबी है, वो भीड़ के हिसाब से नहीं चलती बल्कि अपनी योजना के अनुसार। वो समझती है कि दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। इस किताब में एक गहरी बात कही गई है, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, वो घुमावदार होता है, और उस घुमावदार रास्ते पर वही टिकता है जो हर मोड़ पर खुद को नया बना सके। यही फॉक्स माइंडसेट का सार है। एडेप्टेबिलिटी यानी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता। कभी कभी जीवन हमें उस दिशा में धकेल देता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन वही दिशा हमें एक नए आयाम तक ले जाती है। अगर तुम उस समय टूटने के बजाय खुद को बदलने की ताकत रखो तो तुम जीवन के हर खेल को जीत सकते हो। दी फॉक्स माइंडसेट का एक और बड़ा सिद्धांत है, परसेप्शन इज पावर। लोमड़ी जानती है कि दुनिया को असली ताकत नहीं बल्कि दृष्टि चलाती है। जो व्यक्ति चीजों को जैसा दिखता है वैसा ही मान लेता है वो सीमित रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हर घटना के पीछे का कारण समझता है वही नियंत्रण में रहता है। यही कारण है कि ये किताब कहती है, डोंट रिएक्ट, ऑब्जर्व, डोंट रश, अंडरस्टैंड, डोंट आर्ग्यू, अडैप्ट। यानी जल्दी प्रतिक्रिया मत दो, पहले देखो। जल्दबाजी मत करो, पहले समझो। विरोध मत करो, पहले दिशा बदलो। यही है असली फॉक्स माइंडसेट, एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण जो तुम्हें बुद्धिमान, संतुलित और शक्तिशाली बनाता है। किताब बताती है कि एक लोमड़ी अपने शिकार के पीछे भागती नहीं, वो पहले उसे ऑब्जर्व करती है, उसकी चाल को समझती है, फिर एक सही पल में वार करती है। यही रणनीति जीवन में भी लागू होती है। जो व्यक्ति बिना सोचे, बिना समझे, बिना योजना के काम करता है वो थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति पहले सोचता है फिर चलता है वो कम मेहनत में ज्यादा हासिल करता है। यही स्मार्ट वर्क है और यही आज की सफलता का असली सूत्र है। लेखक का कहना है कि दी फॉक्स माइंडसेट 3 स्तंभों पर खड़ी है, अवेयरनेस, जागरूकता, एनालिसिस, विश्लेषण, और एक्शन, क्रियाशीलता। जागरूकता से हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, विश्लेषण से हम तय करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, और क्रियाशीलता से हम उस योजना को जीवन में उतारते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को जोड़ लेता है वो कभी असफल नहीं होता,
किताब ये भी सिखाती है कि आज की दुनिया नॉइज से भरी हुई है। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा, तुलना, ईर्ष्या और अनावश्यक जानकारी का शोर। और इस शोर में वही व्यक्ति शांत रह सकता है जिसने फॉक्स माइंडसेट विकसित किया है, जो जानता है कि क्या सुनना है, क्या अनदेखा करना है और क्या अपने मन में रखना है। लेखक कहते हैं कि फॉक्स माइंडसेट केवल सोच नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह तुम्हें सिखाती है कि हर दिन को एक युद्ध की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी गेम की तरह खेलो, जहां भावनाएं नहीं, बुद्धिमत्ता तुम्हें दिशा देती है, जहां तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी प्रेरणा बनता है और जहां तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होता है। किताब में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, दी फॉक्स नेवर रन्स टू प्रूव अ स्पीड, शी वेट्स टू प्रूव अ स्ट्रैटेजी। यानी लोमड़ी कभी ये दिखाने के लिए नहीं भागती कि वो तेज है, बल्कि ये साबित करने के लिए इंतजार करती है कि वो समझदार है। यही इस किताब का दर्शन है, धीरे चलो पर सही दिशा में चलो, क्योंकि अगर दिशा गलत है तो तेजी बेकार है, लेकिन अगर दिशा सही है तो धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचा देती है। दी फॉक्स माइंडसेट पढ़ने के बाद तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम हर स्थिति को एक खेल की तरह देखने लगते हो, जहां भावनाओं से नहीं, अवलोकन से निर्णय लेना सीखते हो। अब तुम दूसरों की नकल नहीं करते, बल्कि अपनी अनोखी चाल बनाते हो। तुम अब प्रतिस्पर्धी नहीं, रणनीतिक बन जाते हो। यही मानसिकता तुम्हें भीड़ से अलग करती है, यही तुम्हें लीडर बनाती है। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में शिकार और शिकारी दोनों होता है। कभी हालात हमें फंसाते हैं तो कभी हम परिस्थितियों को मात देते हैं। दी फॉक्स माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि इन दोनों ही भूमिकाओं में टिके रहने का रहस्य है माइंड मास्टरी, यानी मन पर नियंत्रण। लोमड़ी की तरह सोचने का अर्थ है कि तुम अपनी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों को समझदारी से संभालो, क्योंकि हर युद्ध ताकत से नहीं, धैर्य और सोच से जीते जाते हैं। किताब कहती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और दूसरे वो जो कुछ क्षण रुककर प्रतिक्रिया का अर्थ समझते हैं। पहले लोग भावनाओं में बह जाते हैं, दूसरे लोग भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। यही अंतर है साधारण सोच और फॉक्स माइंडसेट में। दी फॉक्स माइंडसेट बताती है कि अगर तुम अपने मन को शांत रख सको तो तुम हर स्थिति को नियंत्रित कर सकते हो, क्योंकि जब मन में शांति होती है तभी दृष्टि साफ होती है, और जब दृष्टि साफ होती है तभी सही निर्णय संभव होता है। लोमड़ी का दिमाग हमेशा सतर्क रहता है। वो हर शब्द, हर हरकत, हर संकेत को देखती और परखती है। वो जल्दबाजी नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि सही पल पर किया गया छोटा कदम भी बड़ा परिणाम देता है। लेखक कहते हैं, लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट और द फास्टेस्ट, इट्स अबाउट बीइंग द मोस्ट अवेयर। यानी जीवन में सबसे ताकतवर या तेज व्यक्ति नहीं जीतता, बल्कि सबसे जागरूक व्यक्ति जीतता है। ये जागरूकता फॉक्स माइंडसेट का मूल है। ये किताब सिखाती है कि अपनी ऊर्जा को हर बात में खर्च मत करो, हर बहस में मत कूदो, हर आलोचना का जवाब मत दो, हर मौके पर मत दौड़ो। कभी कभी जीतने का सबसे समझदार तरीका होता है मौन रहना, देखना और सही समय का इंतजार करना। लोमड़ी हर आवाज पर नहीं दौड़ती, वो सुनती है कि कौन सी आवाज सच में उसके लिए मायने रखती है। किताब का यह हिस्सा हमें यह भी सिखाता है कि रिश्तों में भी फॉक्स माइंडसेट जरूरी है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर बाहर नहीं, भीतर होता है, उसकी भावनाओं और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच। दी फॉक्स माइंडसेट कहती है कि अगर तुम रिश्तों को बुद्धिमानी से संभाल सको
तो तुम हर टकराव को समझदारी में बदल सकते हो। लोमड़ी की तरह सोचने का मतलब है कि तुम हर व्यक्ति को उसकी भाषा में समझो, किसी पर हावी होने की कोशिश न करो, बल्कि उसे पढ़ो, उसके दृष्टिकोण को महसूस करो। कई बार दूसरों को समझना उन्हें बदलने से ज्यादा ताकतवर होता है। लेखक बताते हैं कि लोमड़ी हर स्थिति में 3 बातें सोचती है। क्या यह सच में मेरे लिए जरूरी है? अगर मैं अभी प्रतिक्रिया दूं तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या मैं इसे अपने फायदे में बदल सकता हूं? अगर कोई व्यक्ति ये 3 बातें हर निर्णय से पहले सोच ले तो उसका जीवन 90% बेहतर हो सकता है। क्योंकि अधिकतर समस्याएं इसलिए पैदा होती है क्योंकि लोग सोचने से पहले बोलते हैं और समझने से पहले निर्णय लेते हैं। दी फॉक्स माइंडसेट ये भी सिखाती है कि हर अवसर को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ मौके केवल जांचने के लिए होते हैं, हर दरवाजा खुलने के लिए नहीं। लोमड़ी जानती है कि हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता, कुछ रास्ते सिर्फ भटकाने के लिए होते हैं। इसलिए वो चुनती है कि किस पर समय लगाना है और किसे जाने देना है। ये सिलेक्टिव फोकस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आज के युग में सफल लोगों की पहचान भी। किताब हमें यह भी बताती है कि फॉक्स माइंडसेट अपनाने का अर्थ धोखा देना नहीं, बल्कि स्थिति को पढ़ना और सही प्रतिक्रिया देना है। यह किताब मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि मेंटल एवोल्यूशन की बात करती है। यह हमें सिखाती है कि किसी को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि ऊंची रखकर जीतना है। लोमड़ी अपनी योजना से दूसरों को मात देती है, लेकिन कभी अपनी आत्मा को गिरने नहीं देती। उसकी जीत संतुलन से होती है, चालबाजी से नहीं। यह किताब बताती है कि हर व्यक्ति को जीवन में 3 स्तर पार करने होते हैं। रिएक्शन लेवल, जहां तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। रिफ्लेक्शन लेवल, जहां तुम हर बात पर सोचते हो, समझते हो। रिस्पॉन्स लेवल, जहां तुम स्थिति को अपने नियंत्रण में लेकर निर्णय लेते हो। दी फॉक्स माइंडसेट तुम्हें तीसरे स्तर तक पहुंचाती है, जहां तुम अपने जीवन के राजा बन जाते हो, परिस्थितियों के नहीं। किताब कहती है, दी फॉक्स विंस नॉट बाय फाइटिंग बट बाय नोइंग व्हेन टू फाइट। यानी लोमड़ी हर लड़ाई नहीं लड़ती, वो जानती है कि कौन सी लड़ाई जीतने लायक है। ये मानसिकता अपनाने वाला व्यक्ति कभी थकता नहीं, क्योंकि वो हर छोटी बात पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वो जानता है कि उसकी शक्ति उसकी सोच में है। वो अपनी गलतियों से सीखता है, अपने डर को चुनौती देता है और अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें तोड़ता है। वो न तो दूसरों की राय में जीता है, न अपने अहंकार में मरता है। वो संतुलन में जीता है और यही संतुलन उसे दुनिया से अलग और अद्वितीय बनाता है। जब तुम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो दुनिया तुम्हें रोकने के 1000 बहाने देती है। कभी लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, कभी हालात कहते हैं ये वक्त तुम्हारा नहीं है, और कभी तुम्हारा खुद का मन कहता है शायद मैं उतना काबिल नहीं हूं। लेकिन दी फॉक्स माइंडसेट तुम्हें सिखाता है कि जीत उन्हीं की होती है जो सुनते तो सब है, पर मानते सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज को है। ये किताब बताती है, हर हालात में एक रास्ता होता है, बस उसे देखने के लिए समझ चाहिए, गुस्सा नहीं। लोमड़ी की तरह जो जाल में फंसकर भी मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है कि हर जाल से निकलने का एक रास्ता जरूर होता है। बस धैर्य और सोच की जरूरत होती है। सफलता का असली खेल दिमाग का है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जीतते वही है जिनके पास योजना होती है। दी फॉक्स माइंडसेट कहती है, डोंट जस्ट रन फास्टर, थिंक शार्पर। यानी केवल तेज मत दौड़ो, समझदारी से दौड़ो। क्योंकि जो सोचकर चलता है वो गिरने से पहले संभलता है, और जो बिना सोचे दौड़ता है
वो मंजिल से पहले ही थक जाता है। ये किताब बताती है कि अगर तुम करियर या बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की लोमड़ी को जगाना होगा। वो जो समझती है कि हर बॉस, हर क्लाइंट, हर मार्केट, हर प्रतिस्पर्धा एक मेंटल मेज है जिसे पार करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि रणनीति चाहिए। लोमड़ी अपने शिकार को पकड़ने से पहले 1000 बार उसका रास्ता, हवा का रुख, जमीन की गंध और समय का अंदाजा लगाती है। उसी तरह एक फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान भी हर निर्णय से पहले जानकारी इकट्ठी करता है, योजना बनाता है और फिर पूरी शांति से एक वार करता है जो सीधा निशाने पर लगता है। किताब के अनुसार सफलता का रहस्य 3 S में छिपा है। स्ट्रैटेजी, रणनीति। तुम्हें हर काम के पीछे सोच चाहिए। साइलेंस, मौन। तुम्हें अपनी योजनाओं को छिपाकर रखना चाहिए जब तक वो सफल न हो जाए। स्मार्ट एग्जीक्यूशन, स्मार्ट अमल। तुम्हें हर काम सोच समझकर करना चाहिए ताकि ऊर्जा व्यर्थ न जाए। दी फॉक्स माइंडसेट सिखाती है कि अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो पहले सोचना सीखो, फिर करना। क्योंकि जो बिना सोचे करता है वो संघर्ष में उलझता है और जो सोचकर करता है वो इतिहास लिखता है। किताब कहती है कि हर सफल इंसान के पीछे एक अदृश्य रणनीतिक मानसिकता होती है। तुम जितनी गहराई से जीवन को देखोगे उतना बेहतर निर्णय लोगे। और ये गहराई आती है जब तुम हर स्थिति को एक खेल की तरह देखने लगते हो, जहां जीत का मतलब सिर्फ दूसरों को हराना नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाना होता है। दी फॉक्स माइंडसेट ये भी बताती है कि कभी कभी पीछे हटना भी जीत का हिस्सा होता है। लोमड़ी जानती है कि हर बार ताकत से नहीं, कभी कभी समय से लड़ाई जीतनी होती है। कभी मौन भी जवाब होता है और कभी इंतजार सबसे बड़ा हथियार। किताब कहती है, अ फॉक्स डजंट चेज एवरी नॉइज, इट वेट्स फॉर साइलेंस बिफोर इट स्ट्राइक्स। यानी लोमड़ी हर शोर के पीछे नहीं भागती, वो सन्नाटे का इंतजार करती है ताकि उसका निशाना सही बैठे। ये बात हमें सिखाती है कि हमें भी जीवन में अपनी ऊर्जा हर जगह नहीं लगानी चाहिए। कभी कभी हार मानना कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति होती है, क्योंकि जब तुम अनावश्यक चीजों से हटते हो तभी असली लक्ष्यों पर ध्यान दे पाते हो। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि बिजी होना सक्सेस नहीं है, प्रोडक्टिव होना सक्सेस है। हर काम करना जरूरी नहीं, सही काम करना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि फॉक्स माइंडसेट मतलब ट्रिकीनेस या चीटिंग, लेकिन असल में यह किताब इंटेलिजेंट एडेप्टेशन की बात करती है, यानी हर बदलती परिस्थिति में खुद को ढालना। लोमड़ी किसी एक रास्ते पर अड़ी नहीं रहती। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो वो दूसरा निकाल लेती है। उसी तरह जीवन में जब एक रास्ता बंद हो तो तुम्हें रुकना नहीं, दिशा बदलनी है, क्योंकि हारने वाले रास्ते बदलने से डरते हैं और जीतने वाले रास्ते बनाते हैं। दी फॉक्स माइंडसेट ये भी सिखाती है कि तुम्हें हर व्यक्ति को पढ़ना आना चाहिए। कौन सच्चा है, कौन दिखावटी, कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे खिलाफ। क्योंकि जीवन एक युद्ध नहीं, एक माइंड गेम है और इस खेल में जीत उसी की होती है जो लोगों को समझता है, न कि सिर्फ उनकी बातों को सुनता है। लोमड़ी हर इशारे को पढ़ती है, हर नजर का अर्थ समझती है और फिर निर्णय लेती है। अगर तुम ये कला सीख गए तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता, चाहे वो बिजनेस का सौदा हो या रिश्तों की राजनीति। इस किताब की सबसे ताकतवर लाइन है, दी फॉक्स नेवर स्टॉप्स लर्निंग इवन व्हेन इट्स विनिंग। यानी लोमड़ी तब भी सीखती रहती है जब वो जीत रही होती है। यही कारण है कि फॉक्स माइंडसेट वाले लोग कभी अहंकारी नहीं होते। वो जानते हैं कि सफलता एक सफर है,
मंजिल नहीं। और जो सफर में सीखता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। किताब यह भी बताती है कि अगर तुम अपने भीतर फॉक्स माइंडसेट को जगाना चाहते हो तो हर सुबह खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैं क्या नया सीख सकता हूं? आज मैं किस चीज को और बेहतर कर सकता हूं? आज मैं कौन सी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा? अगर तुम इन 3 सवालों के जवाब ईमानदारी से देने लगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच तेज, गहरी और सटीक हो जाएगी। तुम दूसरों के आगे नहीं बल्कि अपने पुराने रूप के आगे निकल जाओगे और वही असली जीत है। दी फॉक्स माइंडसेट का यह हिस्सा हमें बताता है कि सफलता सिर्फ किस्मत या टैलेंट से नहीं आती बल्कि जागरूकता, धैर्य और रणनीति से आती है। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि जिंदगी में हर लड़ाई जीतने से पहले दिमाग में जीती जाती है। अगर तुमने सोच में जीत हासिल कर ली तो परिणाम अपने आप तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। हर इंसान के भीतर 2 आवाजें होती हैं, एक जो कहती है हार मान लो और दूसरी जो फुसफुसाती है थोड़ा और रुक जाओ, सुबह आने ही वाली है। दी फॉक्स माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि जो इंसान इन दोनों आवाजों में संतुलन बना लेता है वही जीवन का सच्चा योद्धा बनता है। ये किताब बताती है कि समझदार होना मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास सारे जवाब हो। समझदार होना मतलब ये है कि तुम हर जवाब से पहले चुप रहना जानते हो, क्योंकि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी निशानी है। लोमड़ी की सबसे खास बात यह है कि वो कभी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेती। वो महसूस करती है, लेकिन अपने महसूस को अपने भविष्य का दुश्मन नहीं बनने देती। वो जानती है कि जब दिल टूटा होता है तब दिमाग को सबसे ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। दी फॉक्स माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि दर्द से भागना नहीं, उसे समझना चाहिए, क्योंकि जो दर्द को समझ लेता है वो दूसरों के दर्द को भी महसूस कर पाता है और वही असली इंसानियत है। किताब कहती है कि जीवन में हर इंसान को 3 तरह के भावनात्मक जाल फंसाने की कोशिश करते हैं। गुस्सा, जो तुरंत निर्णय करवाता है और बाद में पछतावा देता है। डर, जो तुम्हें कोशिश करने से रोकता है। आसक्ति, अटैचमेंट, जो तुम्हें दूसरों की राय में बांध देता है। दी फॉक्स माइंडसेट कहती है कि अगर तुम इन तीनों पर काबू पालोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है उसी दिन वो अपने जीवन का मालिक बन जाता है। किताब में एक खूबसूरत उदाहरण है जब लोमड़ी को एहसास होता है कि शिकार फंसाने वाला जाल उसके चारों तरफ है तो वो भागती नहीं बल्कि धीरे धीरे चारों ओर का निरीक्षण करती है। वो जानती है कि डर से भागने वाला हमेशा जाल में फंसता है, लेकिन सोचने वाला हमेशा रास्ता निकाल लेता है। ये हमें सिखाता है कि रिश्तों या कठिनाइयों में भागने से पहले सोचो, समझो, फिर निर्णय लो, क्योंकि भावनाएं हमें तुरंत प्रतिक्रिया देती है, लेकिन बुद्धि हमें सही दिशा देती है। दी फॉक्स माइंडसेट ये नहीं कहती कि तुम्हें भावनाहीन बनना है, ये कहती है कि तुम्हें भावनाओं के साथ बुद्धिमानी से जीना है, क्योंकि जो इंसान केवल दिमाग से चलता है वो ठंडा हो जाता है और जो केवल दिल से चलता है वो टूट जाता है, लेकिन जो दोनों को संतुलित कर लेता है वही फॉक्स बन जाता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि हर रिश्ते में समझदारी, दूरी और सच्चाई का संतुलन जरूरी है। कभी कभी दूरी बनाए रखना प्यार की निशानी होती है और मौन भी देखभाल का एक तरीका होता है। लोमड़ी जानती है कि हर आवाज का जवाब नहीं देना चाहिए। कुछ बातों का जवाब मुस्कुराहट और शांति होती है। दी फॉक्स माइंडसेट सिखाती है कि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं
अगर तुम हर व्यक्ति को समझने की कोशिश करो तो तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करोगे, और वहीं से शांति शुरू होती है। लेखक कहते हैं, अ फॉक्स लिसन्स मोर देन इट स्पीक्स एंड ऑब्जर्व्स मोर देन इट रिएक्ट्स। यानी लोमड़ी ज्यादा सुनती है, कम बोलती है, ज्यादा देखती है, कम प्रतिक्रिया देती है, और यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती है। अगर तुम भी ये कला सीख गए तो तुम हर झगड़े, हर गलतफहमी और हर टूटन से अपने मन को बचा सकोगे। किताब ये भी बताती है कि फॉक्स माइंडसेट अपनाने का मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे या दूर हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने भीतर एक ऐसी शांत शक्ति पैदा करो जो हर स्थिति में तुम्हें नियंत्रित रखे। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शांति होती है तो बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें डिगा नहीं सकता। ये शांति तुम्हें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखती है, तुम्हें गलत लोगों से दूर रखती है और तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। दी फॉक्स माइंडसेट हमें यह भी सिखाती है कि जब दिल टूटा हो तब भी मुस्कुराना हार नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। वो कहती है, समटाइम्स द स्मार्टेस्ट रिवेंज इज साइलेंस एंड सक्सेस। यानी कभी कभी सबसे बड़ा बदला होता है मौन और सफलता। क्योंकि जब तुम सफल हो जाते हो तो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारे कर्म बोलते हैं। लोमड़ी अपने पुराने घावों पर मरहम नहीं लगाती, वो उनसे रास्ता बनाती है। वो जानती है कि अगर हर ठोकर को सबक बना लिया जाए तो हर गिरावट अगली उड़ान का जरिया बन जाती है। दी फॉक्स माइंडसेट के इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि सच्ची ताकत ये नहीं कि तुम हर लड़ाई जीत लो, बल्कि यह है कि तुम जानो कि कब लड़ना है और कब छोड़ देना है। कभी कभी छोड़ देना सबसे बड़ा साहस होता है, क्योंकि वह दिखाता है कि तुमने अपनी भावनाओं को जीत लिया है। लोमड़ी ये समझती है कि हर इंसान की सोच अलग है और हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि बुद्धिमत्ता यही है कब बोलना है और कब मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। अंततः दी फॉक्स माइंडसेट हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जिसे हम भूल जाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता नहीं, बल्कि खुद को संभालने की क्षमता है। अगर तुम अपनी भावनाओं को संभाल सकते हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी समझदारी और तुम्हारा धैर्य तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगा जहां लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ये इंसान लोमड़ी जैसा सोचता है, शांत पर घातक, साधारण पर अद्भुत। जीवन हर दिन हमें परखता है। कभी ये हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो हमें तोड़ देते हैं, कभी ऐसे हालातों में फेंक देता है जहां हम खुद को खो देते हैं। लेकिन दी फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो अपनी प्रतिक्रिया को तो नियंत्रित कर ही सकता है, और वहीं से विकास की असली शुरुआत होती है। ये किताब कहती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि तुमने उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी ये तुम्हारा भविष्य तय करता है। लोमड़ी की यही खासियत है, वो अपने हालात की शिकार नहीं बल्कि निर्माता होती है। दी फॉक्स माइंडसेट एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है, स्मार्ट बनो, जागरूक बनो, लेकिन इंसान बने रहो। ये किताब चालाकी नहीं सिखाती, ये तुम्हें सिखाती है बुद्धिमानी के साथ विनम्रता। ये सिखाती है कि तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है, जहां तुम दूसरों को समझो पर खुद को न खो, जहां तुम अपनी सीमाओं को जानो पर उन्हें चुनौती दो, जहां तुम जीत सको पर जीत के अहंकार में कभी न डूबो। लोमड़ी की यही सोच उसे महान बनाती है। वो हर जगह मौजूद रहती है पर कभी शोर नहीं मचाती। किताब ये भी बताती है कि अगर तुम अपनी सोच बदल सको तो तुम्हारी जिंदगी
खुद ब खुद बदल जाएगी। बहुत से लोग हालात बदलना चाहते हैं, पर असली बदलाव हमेशा माइंडसेट से शुरू होता है। फॉक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति अपनी सोच में लचीलापन रखता है। वो जानता है कि दुनिया बदलती रहती है और जो सोच में अड़ा रहता है वो समय से पीछे रह जाता है। इसलिए वो सीखता है, अनुकूल होता है और आगे बढ़ता है। कभी वो नेता बनता है, कभी अनुयायी, कभी वो शांति से काम करता है, कभी दृढ़ता से निर्णय लेता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन की जीत कंट्रोल में नहीं, बैलेंस में है। दी फॉक्स माइंडसेट सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि वो मानसिक स्थिति है जहां तुम हर स्थिति में स्थिर, संयमित और स्पष्ट रहो, जहां तुम डर के बावजूद निर्णय लो, गुस्से के बावजूद मुस्कुराओ और असफलता के बावजूद कोशिश जारी रखो। लोमड़ी का यह संतुलन उसे हर युग में टिकाए रखता है। वो न तो सिर्फ शक्ति पर भरोसा करती है, नहीं केवल भाग्य पर, बल्कि वो हर चीज को समझने, महसूस करने और सही पल का इंतजार करने में विश्वास रखती है। किताब में यह भी बताया गया है कि फॉक्स माइंडसेट अपनाने वाला व्यक्ति हर चीज से सीखता है। वो दूसरों की गलतियों से भी सबक निकालता है। वो जानता है कि जिंदगी एक क्लासरूम है और हर दिन एक नया पाठ सिखाता है। कभी ये सिखाती है कि किस पर भरोसा नहीं करना, कभी ये सिखाती है कि कब छोड़ देना ही सही निर्णय है, और कभी ये सिखाती है कि सबसे बड़ी जीत है खुद को जीतना, क्योंकि जो खुद पर विजय पा लेता है उसे दुनिया का कोई युद्ध हरा नहीं सकता। दी फॉक्स माइंडसेट का असली संदेश यही है: बी काम इन केओस, वाइज इन कंफ्यूजन एंड स्ट्रॉन्ग इन साइलेंस। यानी अराजकता में शांत रहो, उलझनों में समझदार रहो और मौन में शक्तिशाली बनो। यही जीवन की कला है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो मुस्कुराओ, जब हालात तुम्हारे विरुद्ध हों तो धैर्य रखो, और जब सफलता तुम्हारे पास आए तो विनम्र रहो। यही फॉक्स माइंडसेट का असली रूप है। एक ऐसी सोच जो हर परिस्थिति में तुम्हें केंद्रित रखती है, हर मुश्किल में तुम्हें स्पष्ट सोच देती है और हर गिरावट को तुम्हारे लिए एक अवसर में बदल देती है। लेखक कहते हैं कि फॉक्स माइंडसेट अपनाने वाले लोग एनर्जी प्रोटेक्टर्स बन जाते हैं। वे जानते हैं कि उनकी मानसिक ऊर्जा कहां खर्च होनी चाहिए और कहां नहीं। वे हर बात पर नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है कि शांति सबसे बड़ा हथियार है। वे हर बहस में नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें पता है कि समय अनमोल है। वे हर आलोचना का जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि कर्म हमेशा शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति न सिर्फ सफल बनता है, बल्कि मानवता का एक आदर्श उदाहरण बन जाता है, क्योंकि वह दिखाता है कि बुद्धिमानी और करुणा साथ साथ चल सकती है। किताब के अंत में एक लाइन है जो इस पूरे विचार को समेट देती है: A fox doesn't need to roar to prove it's clever. Its silence is its strategy. यानी लोमड़ी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वो बुद्धिमान है, उसका मौन ही उसकी रणनीति है। और यही बात हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी बोलने से ज्यादा चुप रहकर सोचने से जीत मिलती है, क्योंकि हर बार तर्क से नहीं, धैर्य से भी लोग हारे जा सकते हैं। दी फॉक्स माइंडसेट का अंतिम सबक यही है: जब तुम इस सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो, तो तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार झुक जाए। तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास होता है, पर अहंकार नहीं। तुम्हारे शब्दों में गहराई होती है, पर कठोरता नहीं। और तुम्हारे कर्मों में सादगी होती है, पर प्रभाव अपार। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं रह जाते, तुम एक ऐसा सोचने वाला योद्धा बन जाते हो जो शांति में भी तूफान रखता है
और मुस्कान में भी रणनीति। निष्कर्ष, कंक्लूजन, दी फॉक्स माइंडसेट कोई साधारण किताब नहीं, ये एक लाइफ फिलॉसफी है जो तुम्हें सिखाती है कि कैसे बुद्धिमानी, धैर्य, मौन और जागरूकता से तुम अपने जीवन के हर युद्ध को जीत सकते हो। ये तुम्हें चालाक नहीं बनाती, ये तुम्हें चेतन, संतुलित और आत्मनिर्भर बनाती है। और जब तुम इस सोच को जीने लगते हो तो तुम्हें न डर रहता है न असफलता, क्योंकि तब तुम बन जाते हो दी फॉक्स, शांत पर शक्तिशाली, विनम्र पर विजेता।